नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोक भक्ति के इस विशेष वीडियो में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की लगभग सभी बड़ी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की। इसे भारत की एकमात्र उल्टी दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी माना जाता है। नर्मदा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में मिलती है। लगभग 1312 किलोमीटर लंबी यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरती है। अब सवाल यह उठता है, जब बाकी नदियां पूर्व दिशा में बहती हैं, तो नर्मदा पश्चिम की ओर क्यों बहती है? इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है वैज्ञानिक और दूसरा कारण है पौराणिक। वैज्ञानिक कारण यह माना जाता है कि भारत की भौगोलिक संरचना में अधिकांश भूमि का ढलान पूर्व की ओर है, इसलिए अधिकांश नदियां पूर्व की तरफ बहती हैं। लेकिन नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती है। इन पर्वतों की ढलान पश्चिम की ओर है, इसी कारण यह नदी पश्चिम की दिशा में बहती है। तो इसका कारण सिर्फ दिशा नहीं, बल्कि धरती की भौगोलिक बनावट है। दूसरा है पौराणिक कथा। अब आइए जानते हैं इसके पीछे की प्राचीन और पवित्र पौराणिक कथा, जो इस नदी को अन्य नदियों से विशिष्ट बनाती है। शिवजी के तप से उत्पन्न स्कंद पुराण और रेवा खंड के अनुसार भगवान शिव ने एक बार गहरी तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। उन बूंदों से एक दिव्य नदी उत्पन्न हुई, जिसे नर्मदा कहा गया। इसी कारण नर्मदा को शिव की मानस पुत्री माना जाता है। नर्मदा और शोणभद्र की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा का विवाह शोणभद्र नामक नदी से तय हुआ था। लेकिन विवाह के दिन शोणभद्र विलंब से पहुंचा, जिससे नर्मदा को बहुत अपमान महसूस हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने विवाह तोड़ दिया और अकेली ही उल्टी दिशा में बहने लगी, यानी पश्चिम की ओर। ऐसी मान्यता है कि जहां गंगा में स्नान से पाप दूर होते हैं, वहीं नर्मदा के केवल दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नर्मदा परिक्रमा की परंपरा है, जहां भक्तजन नदी के पूरे किनारे की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 3000 किलोमीटर लंबा होता है। यह परिक्रमा बिना नदी पार किए केवल किनारों पर चलकर की जाती है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा। तो दोस्तों, नर्मदा नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, वह श्रद्धा, आत्मबल और तप की प्रतीक है। उनका पश्चिम की ओर बहना सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है कि हर राह जरूरी नहीं आम हो, खास भी हो सकती है। ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहिए लोक भक्ति के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।